तो दोस्तों, भारत को जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ है और जिस प्रकार से G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक बिना किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट के समाप्त हुई थी, ठीक उसी प्रकार से आज जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है G20 शिखर सम्मेलन के तहत, उसमें भी बैठक का जो फाइनल नतीजा है वो नहीं निकाला जा सका और यह जो बैठक है वो भी बिना किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट के समाप्त हो गई है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी 1 घंटे पहले का ही आर्टिकल देख सकते हो, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि G7 कंट्रीज ने G20 शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में एक बार फिर से बखेड़ा स्टार्ट किया और रूस का बहिष्कार करने के बजाय जो G20 शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो है उसमें रूस के साथ खड़े रहने से ही उन्होंने इनकार कर दिया। दरअसल हुआ क्या है कि जब भी G20 के किसी भी प्रकार की मंत्री स्तर की बैठक होती है तो उसमें 20 देश के जो मंत्री होते हैं वो एक साथ फोटो खिंचवाते हैं, परंतु G7 कंट्रीज ने कहा कि जब रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव G20 समिट को संबोधित करेंगे तो अब G7 कंट्रीज उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, अब तो उस बैठक की जो फैमिली फोटो आएगी उसमें G7 कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं वो शामिल नहीं होंगे। और इसमें फ्रांस, जापान, इटली जैसे G7 के जितने भी देश हैं उन्होंने G7 समिट की फैमिली फोटो के अंदर रूस के साथ खड़े होने से भी इनकार कर दिया है और अपने यहाँ पर जो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है उसको बिना किसी फाइनल विज्ञप्ति के ही समाप्त करना पड़ा है। और इसके बारे में हमारे विदेश मंत्री अजय शंकर साहब जी ने बयान देते हुए कहा कि G20 समिट की जो विदेश मंत्रियों की बैठक है उसमें कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाई, क्योंकि दुनिया भर के जो 90% मुद्दे हैं उनके ऊपर तो दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री एक साथ खड़े हो गए, परंतु जो बचा हुआ 10% का मुद्दा है रूस और यूक्रेन की लड़ाई का, उसमें G20 के देश आपस में ही बट गए, जिसके कारण से इस बैठक की भी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल के सामने नहीं आ पाई। पर आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय हो और G7 देशों के इतने विरोध के बाद क्या भारत को रूस का साथ देना चाहिए, हाँ या फिर ना? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।